देखिए, निफ्टी में अब रीसेंट लो तोड़ने का रिस्क काफ़ी हाई है और एक बार जरा निफ्टी का 3 महीने का चार्ट रखिएगा, उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाए। 22,283 के करीब था वो लो, 22,283.8 था। अगर ये टूटा तो दिक्कत बढ़ेगी थोड़ी सी, अगर बच गया तो राहत भी है, पॉसिबल है। इन दैट केस हो सकता है कि एक रिलीफ रैली भी प्ले आउट हो जाए। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, ये हो सकता है गिफ्ट निफ्टी का रिएक्शन थोड़ा नी जर्क हो, इतना मार्केट ना गिरे। ये एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है मार्केट में। लेकिन फिर एक चीज़ क्लियर हो गई है, मार्केट का बड़ा ट्रेंड जो है ना वो अभी भी नेगेटिव है। और आप कोई भी ट्रेड लें लेकिन वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ना लें, इंटरडे ही रहें। कल भी हम क्या व्यू लिया था कि जो भी ट्रेड लें इंटरडे में निपटा के जाएं, टेम्पटेशन ना रखें कैरी करने की। और आज स्क्रीन देखकर डिसाइड करेंगे हम, क्योंकि मैं क्लियरली उस चीज़ को बिलीव करता हूँ। आज हो सकता है कि आपको दोनों तरफ के मौके मिले, एक बार के लिए हल्की से रिकवरी प्ले हो, लेकिन वो रिकवरी अगर फेल हुई तो बड़ी शॉर्ट साइड की ट्रेड मिले, इसकी पॉसिबिलिटी भी रहेगी। अच्छा, आज एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। आज ये भी होगा कि 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, उससे पहले लोग क्या पोजीशन लेंगे, किस तरीके की पोजीशन कैरी करना चाहेंगे। आप बताइए वीरू, आप किस तरीके की पोजीशन कैरी करना चाहेंगे अगर 3 दिन के वीकेंड से मैं पहले? तो न्यूट्रल जाऊंगा, है ना, न्यूट्रल जाएंगे, न्यूट्रल जाएंगे। और अगर न्यूट्रल जाएंगे तो जो शॉर्ट करेंगे वो भी कवर करेंगे। अगर न्यूट्रल जाएंगे आप, जो शॉर्ट कर रहे होंगे वो भी कवर करेंगे। तो हो सकता है कि अगर मार्केट 3 बजे तक पूरा नेगेटिव रहे तो थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग भी आ जाए मार्केट में आखिरी के आधे घंटे में, उसकी भी पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि आप न्यूट्रल जाना चाहेंगे। क्योंकि इनका क्या भरोसा अगले 3 दिन में फिर कुछ बोल दें। और सच बताऊं तो और मेरे ख्याल से आई डोंट नो प्रेसिडेंट पे इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन किस तरीके की ट्रेडिंग हो रही है यूएस में इन सब स्टेटमेंट्स के पहले और बाद में, आई थिंक ये भी कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा पता करने की ज़रूरत है। तो खैर, तो बहुत वोलेटाइल रहने वाला है मार्केट आज, प्लीज़ इस चीज़ को समझ लीजिए। जी हाँ, वोलेटिलिटी होगी। वोलेटिलिटी आज के अगर देखें एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू होगा, तो थोड़ा सा देख के संभल के। हालांकि हम बात करते रहेंगे इस परिप्रेक्ष्य में। आपके स्क्रीन पे डाउ जोन्स फ्यूचर्स लगभग 400 अंक नीचे, नेस्डैक फ्यूचर्स 300 अंक नीचे। मनोज, बैंक निफ्टी इसको कैसे ट्रीट करें? देखिए, दिक्कत क्या है बैंक निफ्टी में, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है और बहुत ज़्यादा मूव्स आ रहे हैं दोनों तरफ के। और अगर क्रूड वापस ऊपर आया तो बैंक निफ्टी फिर गिरेगा। और बैंक निफ्टी में HDFC बैंक जो है ये एक बड़ी दिक्कत है। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो 50,000 भी टूटने का रिस्क रहेगा। जो भी 50,000 का एक रिसेंट लो था वो भी टूटने का एक रिस्क रहेगा। और अगर 50,000 टूटे ना वीरू, तो फिर 49,000 का भी रास्ता खुलने का एक रिस्क रहेगा। संभल कर ट्रेड लें और इंटरडे ही रहें। एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पर वीरू, और ये आई थिंक हमारे व्यूअर्स अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को। मैं एक व्यू लेता हूँ ना, तो वो ऐसा लेता हूँ जो क्लियर हो। मतलब आप देखें, अगर आप इस तरीके का व्यू ले लें कि फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ कल की ट्रेड को लेकर, आप एक ऐसा व्यू ले लें कि 22,800 अगर टूट जाए तो शायद शॉर्ट का मौका मिले, लेकिन 22,715 पर वापस बाइंग का मौका होगा। अब उसमें अगर या तो आप 22,700 से घूम जाएं तो आप ये खुश होकर कह दें कि देखिए घूम गया, और अगर मार्केट उसके बाद अगले दिन गैप डाउन दिखा दे तो आप ये कह दें कि देखिए हमने शॉर्ट का व्यू ले लिया। उससे किसी का फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ आपके ईगो का फ़ायदा होता है। तो वो नहीं करते हम, है ना। गलत पड़ेंगे तो गलत पड़ेंगे, लेकिन जो भी है व्यू बैंक निफ्टी पर यही है कि थोड़ा संभल कर ट्रेड लें और इंटरडे रहें।